व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 20 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। सो लेट्स रीड। Find the selling price of goods if two salesmen claim to make 25% profit each. One calculating it on cost price while another on the selling price. The difference in the profits earned being 100 rupees and the selling price being the same in both the cases. तो देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि हमें सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स निकालना है। ठीक है, दो सेल्समैन का जो कि क्लेम करते हैं कि हमने 25% का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि एक दुकानदार तो बोलता है, सॉरी सेल्समैन, एक सेल्समैन बोलता है कि 25% का प्रॉफिट मैंने कॉस्ट प्राइस पे किया है एंड दूसरा बोलता है कि मैंने 25% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, एंड द डिफरेंस इन द प्रॉफिट्स अर्न बीइंग 100 रुपीज़, और उन दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 100 रुपीज़ का है। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है। तो इसे देखते हैं। देखो दो सेल्समैन है, फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला। ठीक है, दोनों क्या बोलते हैं कि मैंने 25% का प्रॉफिट लिया है। ठीक है, सो 25% प्रॉफिट ये भी कमा रहा है एंड 25% प्रॉफिट ये भी कमा रहा है। अब ये बोलता है कि डिफरेंस इन द प्रॉफिट इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, तो पहले मैं मान लेता हूँ ये जो फर्स्ट वाला है ये जो है ये कॉस्ट प्राइस पे निकालता है प्रॉफिट को, एंड ये वाला जो है ये सेलिंग प्राइस पे निकालता है प्रॉफिट को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लेता हूँ जो कि है 100। ठीक है, बल्कि इसे 100x लिख लो क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंस भी निकालना है ना। देखो जब भी आपको कंफ्यूज हो कि सर हमें x लेना है या सिर्फ 100 में भी काम चल जाएगा, तो हमेशा देखो कि जहाँ पर क्वेश्चन में हमें माइनस या फिर प्लस करना पड़े, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उस सिचुएशन में आपको x लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में काम बन रहा है तो आप x नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने कॉस्ट प्राइस यहाँ पर एस्टिमेट कर दिया 100x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहली वाली सिचुएशन में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 25% है ये किस पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस पे। सो 25% ऑफ 100x। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 25/100 इंटू 100x, तो ये आ जाएगा 25x। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 100x है, प्रॉफिट 25x है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब 100x प्लस 25x, दैट इज़ 125x। एंड हमें ये बताया है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एंड सेलिंग प्राइस बीइंग द सेम इन बोथ द केसेस। तो सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ पता चल गया, सेलिंग प्राइस इज 125x। तो जब सेलिंग प्राइस मुझे पता चल गई ये भी 125x है, तो मैं प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ। तो प्रॉफिट यहाँ जो 25% है ये किस पे लगेगा, यस सेलिंग प्राइस पे, है ना, क्योंकि दूसरा सेल्समैन सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है। सो 25% ऑफ 125x। ठीक है, इसे ऊपर लिख लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं। सो 25/100 इंटू 125x। सो 25 टाइम्स 4 एंड 125/4 ये आ जाएगा 4 3 से 12, 4 1 से 4.25। ठीक है, सो 31.25 जो प्रॉफिट आया ये x होगा। ठीक है, तो 31.25x आया सेकेंड सेल्समैन का प्रॉफिट एंड 25x आया फर्स्ट सेल्समैन का प्रॉफिट। एंड यहाँ पर एक लाइन दी गई है, द डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अर्न बीइंग 100 रुपीज़। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 100 रुपीज़ का है। तो ठीक है, डिफरेंस हम वैसे निकाल लेते हैं। तो 31.25x माइनस 25x, सो 31.25x माइनस 25x, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के प्रॉफिट का, इसकी वैल्यू दे रखी है 100 रुपीज़। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। सो 31.25 माइनस 25 इज 6.25x इज इक्वल टू 100, एंड x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 100/6.25। सो पॉइंट हटाया 100 आया, 25 टाइम्स 25, 25 टाइम्स 4, 25 टाइम्स 4, सो 4 टाइम्स 4 इज 16। हमें x की वैल्यू पता चल गई 16। एंड हमसे पूछा क्या था, फाइंड द सेलिंग प्राइस, मतलब 125x की वैल्यू हमसे पूछी थी। सो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, इस 125 मल्टीप्लाइड बाई x दैट इज 16। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 250, 500, 2000। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा 2000 रुपीज़ इज योर आंसर। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर
22. A shopkeeper calculates percentage profit on the buying price and another on the selling price. What will be their difference in profits if both claim a profit of 20% on goods sold for ₹3000? तो सेम सिचुएशन होगी 21 जैसे क्वेश्चन था, है ना, बट डिफरेंस क्या है, इसमें सेलिंग प्राइस गिवन है, उसमें पूछ ही दी, है ना। तो चलो इसे ब्रीफ करते हैं। सो यहाँ पर भी फर्स्ट शॉपकीपर है एंड सेकंड शॉपकीपर है। फर्स्ट वाला क्या करता है, वो प्रॉफिट निकालता है बाइंग प्राइस पे, बाइंग प्राइस इज योर कॉस्ट प्राइस, एंड सेकंड वाला क्या करता है, वो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हाट विल बी देयर डिफरेंस इन प्रॉफिट इफ बोथ क्लेम अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 20%, ठीक है, ऑन गुड सोल्ड फॉर 3000, तो प्रॉफिट इज 20% एंड सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 3000। तो हमारे पास ये सिचुएशन है दोनों की, ठीक है। अब ये वाला तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले देख लो हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी देयर डिफरेंस इन प्रॉफिट्स, तो हमें दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट हमें निकालना है, ठीक है। सो सेकंड सिचुएशन में तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% इंटू द सेलिंग प्राइस, दैट इज 3000। सो 2 times 5 एंड 5 times 600, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो गया, ₹600। अब बात आती है कि हम फर्स्ट सिचुएशन में प्रॉफिट कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे लगेगा एंड जो हमें गिवन है वो है सेलिंग प्राइस। तो ध्यान से देखो, जब भी हमें प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस को 100% एस्टिमेट कर लिया करो, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस को मैंने मान लिया 100%। तो जब हम कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं तभी तो देखो प्रॉफिट 20% के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज 100% प्लस 20%, दैट इज़ 120%, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू गिवन है जो कि है 3000, करेक्ट। तो 120% जो है हमारा 3000 का है, और हमें चाहिए क्या, 20% की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है। हम कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते थे, कॉस्ट प्राइस में हम 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन क्योंकि हमें प्रॉफिट पूछा है तो मैं 20% की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि जो 120% है ये 3000 के इक्वल है, ठीक है। सो हमारा 20% कितने के इक्वल हो जाएगा, यूनिटरी मेथड वही चीज़ है ना कि 120 चॉकलेट्स का प्राइस अगर 3000 है तो 20 चॉकलेट्स का प्राइस कितना होगा, 3000 अपॉन 120 इंटू 20। सेम विद द परसेंटेज, यूनिटरी मेथड ही तो लगा रहे हैं। तो ये 3000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू कितना, 20 का परसेंट का निकाल रहे हैं तो इंटू 20। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है तो इंटू 100 हो जाता, दैट्स इट। सो 2 times 4, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड 6 times 500, तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ गया 500 रुपीज़, ठीक है। तो देखो अब हमें इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 600 और 500 का, ऑब्वियसली कितना, 100 रुपीज़, ठीक है। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23. A pharmaceutical company made 3000 strips of tablets at a cost of 4800. The company gave away 1000 strips of tablets to a doctor as free samples. A discount of 25% was allowed on the printed price. Find the ratio of profit if the price is raised from 3.25 to 4.25 rupees per strip, and if at the later price samples to doctors were done away with. ओके, सो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, जो कि बताती है 3000 स्ट्राइप्स ऑफ टैबलेट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 4800। तो यहाँ पर हम मेंशन करते जाते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4800 की है, ठीक है। लेकिन ये 4800 एक स्ट्रिप की नहीं है, ये टोटल 3000 स्ट्रिप्स की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द कंपनी गेव अवे 1000 स्ट्रिप्स ऑफ टैबलेट्स टू अ डॉक्टर एज फ्री सैम्पल। अब 1000 स्ट्रिप्स ऑफ टैबलेट्स जो हैं वो एक डॉक्टर को फ्री सैम्पल्स दे दिए, ठीक है। अब जो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होगा वो 3000 स्ट्रिप्स पे तो कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि 1000 तो फ्री में दे दिए ना, वो 2000 पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब अ डिस्काउंट ऑफ 25% वॉज अलाउड ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, प्रिंट प्राइस पे 25% का हम डिस्काउंट देते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंशन करते जाते हैं डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, 25% का। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट if the price is raised from 3.25 to 4.25 per strip। अब यहाँ पे देखते भी जाओ, हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है।
अगर जो है प्राइस जो है वो रेज होता है फ्रॉम 3.25 टू 4.25 पर स्ट्रिप, ठीक है। सो यहाँ मार्क प्राइस की बात की जा रही है, तभी इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। जब भी बोला जाता है ना प्राइस, तो वो मार्क प्राइस की बात होती है, एंड उस पर फिर डिस्काउंट लगता है तो वो सेलिंग प्राइस होता है। तो वो जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं 3.25 लगाने पर एंड 4.25 का प्राइस लगाने पर, उसका रेशियो हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट सिचुएशन में ले लेते हैं 3.25 का मार्क प्राइस। दिस इज अवर फर्स्ट सिचुएशन। एंड सेकेंड सिचुएशन क्या है, 4.25 का मार्क प्राइस। ऑलराइट, तो हम 3.25 के मार्क प्राइस पे लगाते हैं पहले। तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट इज 25%। सो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस है 75%, ठीक है, क्योंकि 100% हमने मार्क प्राइस को मान लिया एंड 75% क्या है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि 25% तो डिस्काउंट हो गया। तो 75% ऑफ 3.25। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ 75%, या फिर इससे लास्ट क्वेश्चन में मैंने कॉस्ट प्राइस या फिर प्रॉफिट का जो समझाया था वो कैसे करा था, तो फिर पहले आप LOD 1 के क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। उसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अभी मैं LOD 2 के क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मैं इन डिटेल इतना नहीं जाऊँगा। तो 75% ऑफ 3.25 आ गया हमारी सेलिंग प्राइस। एंड ये 3.25 वन स्ट्रिप की है, एंड हमने बेची कितनी है, 2000 स्ट्रिप्स, क्योंकि 1000 तो हमने सैम्पल में दे दी। तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 75% इंटू 3.25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2000, ठीक है। सो इसे मैं ना फ़ोन से कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो ये 75% मल्टीप्लाइड बाय 3.25 मल्टीप्लाइड बाय 2000, ठीक है। सो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी 4875। एंड हमसे रेशियो जो है वो प्रॉफिट का पूछा था, तो लगे हाथ प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज 4875 माइनस 4800, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इट इज़ 75 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में हमारी जो मार्क प्राइस है वो है 4.25, डिस्काउंट हम सेम दे रहे हैं जो कि है 25%। तो सेलिंग प्राइस कितने के इक्वल हो जाएगा, 75% के, 75% ऑफ द मार्क प्राइस, जो कि एक स्ट्रिप की गिवन है। एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसे किससे, 2000 से नहीं, 3000 से, क्योंकि यहाँ पर बोला है एंड इफ एट द लेटर प्राइस सैम्पल्स टू डॉक्टर वर डन अवे विद, मतलब जो सैम्पल्स दिए थे ना डॉक्टर को वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। आई नो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया है, बट कैट में ऐसा नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो 75% ऑफ 4.25 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसमें टोटल 3000 स्ट्रिप्स हम लेंगे, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस है 75, इसे कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ, कैलकुलेटर है ना। सो 75% इंटू 4.25 इंटू 3000, सो ये आ जाएगा 9562.5। एंड लगे हाथ प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर देंगे 4800, सो ये आ जाएगा 4762.5। अब ध्यान से देखो, हमें दोनों के प्रॉफिट्स पता है एंड हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इफ द प्राइस इज रेज फ्रॉम दिस। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट पूछा है, एंड यहाँ पे गिवन है हमें ब्रैकेट में न्यू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओल्ड प्रॉफिट। तो न्यू वाला हमारे पास ये है, रेशियो में यहाँ पे लिख लेता हूँ 4762.5 डिवाइडेड बाय 75। सो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से ही, 0.5 divided by 75, that is 63.5. So 63.5 is your answer, option number B. So that is it for the video. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.